मेरी जिज्ञासा उन धर्मप्रेमी बंधुओं के लिए है जो प्रतिदिन प्रक्षाल करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, अब हम सभी ने अभी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। सभी के हाथों में 2-2, 4-4 राखी अभी भी हैं। और गुरुदेव, सब जन एक मोटा सा कलावा भी बांध लेते हैं। गुरुदेव, एक जिज्ञासा और है, सब जन आजकल टैटू बनाने का रिवाज आ गया बच्चों में, हाथ में टैटू बनवा लेते हैं। कुछ लोग बिग लगा कर भी आते हैं और श्री जी का प्रक्षाल करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, ये उचित है या अनुचित? परम पूज्य गुरुदेव, रक्षाबंधन पर जो राखी बांधी जाती है उसकी कोई समय सीमा होती है? कलावा की कोई समय सीमा होती है? जिज्ञासा का समाधान करें। नमस्ते भगवान। कोई भी राखी या कलावा एक संकल्प के साथ बांधा जाता है। 24 घंटे के बाद राखी का कोई महत्व नहीं रहता। 24 घंटे तक ही होना चाहिए। उसके बाद उसमें शुद्धि अशुद्धि का ध्यान आता है। वो गीली होती है, गीली बनी रहती है, समूह संजीवों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। इसलिए आज पहन लिया तो कल सुबह तक सही शुद्धि तो उसी में बनेगी। फिर अभिषेक भी करना, आहार भी देना है। तो अब उसमें आहार देने जाओगे, अब वो पूरा गीला है। मोटी कोई राखी है तो उसमें पानी भरा हुआ है, तो व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसलिए, और यदि कोई धातु की पहने हुए हैं, चांदी की है, सोने की है, तो फिर उसकी कोई उम्र नहीं होती। कलावा भी हमें हमेशा जैसे कार्य पूरा होगा कलावा छोड़ देना चाहिए। जैसे आपने विधान का कलावा पहना, तो विधान का हवन होते ही वहीं हवन कुंड में उस कलावे को छोड़ के डाल देना चाहिए, क्योंकि संकल्प मात्र के लिए वो पहना था। अब रही बात उसकी कि क्या टेटू 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 ये टेटू बनाना ठीक नहीं है। शरीर के ऊपर कोई भी आकृति बनाना बिल्कुल उचित नहीं। हमारे यहाँ तो कपड़ों पर भी आकृति नहीं बनना चाहिए। जानवरों की आकृति, नाना प्रकार की आकृतियाँ बनाने लगे। कपड़ों पर कोई लिपि नहीं बनना चाहिए। आजकल लोग कपड़ों में लिपि बनाने लगे, कोई राम राम लिखा देता है, कोई कुछ लिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं बनना चाहिए। वस्त्र के ऊपर, शरीर के ऊपर कोई भी टेटू नहीं बनना चाहिए, किसी भी शास्त्र प्रमाण। इससे अशुभ नाम कर्म के बंध की स्थिति बनती है। अपने शरीर को विकृत करना, अपने शरीर को ऐसी चीज़ों से विकृत करना जो कि शरीर के अंदर भिद जाती है, तो ये परंपरा अच्छी चीज़ नहीं है। जैनियों को अच्छी चीज़ नहीं है। ये टेटू मेटू वो खुदवाते थे जो आदिवासी होते थे, जो विशेष रूप से पिछड़ी जातियाँ होती थीं, उनमें ये खोदने की परंपरा थी। लेकिन अच्छी उच्च जातियों में ये टेटू की परंपरा नहीं होना चाहिए। ये कोई अच्छे व्यक्ति का लक्षण नहीं माना जाता। अच्छे चरित्रवान लोगों के लक्षण नहीं माने जाते। वो जैसे टेटू, पहली बात तो जो आदिवासी आदि भी करते थे, और जो थोड़े गुंडे तत्व के लोग होते थे वो होते थे। अब इनमें से तुम क्या हो हिसाब से खुदवा लेना, और हिसाब से, और लिखवाने के बाद फिर मिटने वाला तो मिट तो जब ही सकता है, फिर प्लास्टिक सर्जरी होगी। वहाँ का पूरा निकालो। इसे नहीं करना चाहिए। अब रही बात बिग के संबंध में, दो बातें हैं। पहले बिग बालों का बनता था, और बालों से जो बिग बनता था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन आजकल जो बिग बन रहा है बालों से नहीं बन रहा है, प्लास्टिक से बन रहा है। आजकल ऐसे बारीक बालों जैसे प्लास्टिक आ गया। 99% लोग बालों का बिग, क्योंकि बालों के बिग में बदबू आती है। बालों का जो बिग होता है उलझता है। बालों के बिलों में चिक्कड़ आ जाती है। जैसे आपके बाल होते ना, तो आप लोग कुछ दिन नहीं धोए तो क्या हो जाता है। इसलिए बालों के संबंध में लोग आजकल बालों का बिग नहीं लगाते। बदबू अलग आती है, खुजली अलग चलने लग जाती है, और गिल्टी बन जाती है उसमें। इतना बार बार धोना पड़ता है। तो इसलिए आजकल जो बिग चल रहे हैं प्लास्टिक के वायर के चल रहे हैं। वायर का यदि बिग लगाए हैं तो अभिषेक करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बालों का बिल है तो बराबर आपत्ति है।
ना वो आहार दे सकता है और ना ही अभिषेक कर सकता है। मैक्सिमम जो बिग आते हैं महाराज श्री वो बालों वाले ही आते हैं, क्योंकि लोगों को सस्ते पड़ते हैं। जो मैक्सिमम जो बिग आते हैं वो बालों वाले ही आते हैं, क्योंकि हम प्लास्टिक के थोड़ा महंगे पड़ते हैं तो बहुत कम लोग खरीदते हैं उसको। हाँ, तो बालों वाला है तो फिर तो उतारना चाहिए। श्रीमती जिज्ञासा रखेंगे श्रीमती हेमलता जैन सुभाष नगर, और इसके बाद आजकल बालों की खेती भी होने लगी है। बालों की खेती आने इसी में फिक्स कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसी के अंदर फिट कर देते हैं, फिर उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो उसी के अंदर फिट कर देते हैं, बार बार खोलना नहीं पड़ता। वो तो नहाते समय नहाते हैं। अब ये और बताएं, बालों वाले नहाते हैं कि नहीं नहाते? हाँ, मुझे पता नहीं, पूछ रहा हूँ। उसके लिए महीने में एक बार हेयर ड्रेसर भोपाल से आता है। यदि बालों वाला बिग है तो वो सिर से नहाते हैं कि नहीं? सिर से नहाते हैं, लेकिन उसके लिए महीने में एक बार भोपाल से, जैसे सागर में बहुत से लोग जिन्हें लगाया मैं जितना पूछा तो बताओ। नहीं नहाते। बिग वाला प्रतिदिन सिर से नहाता है कि नहीं? नहीं नहा पाता। तो फिर वो अभिषेक नहीं कर सकता। बिग वाला यदि सिर से नहीं नहाता है तो फिर वो कदापि ना आहार दे सकता है और ना अभिषेक कर सकता है, करना ही नहीं चाहिए। सिर से नहा सकता है, साबुन सोडा लगा सकता है कि नहीं प्रतिदिन? प्रतिदिन नहीं लगा सकता। नहीं लगाते हैं तो बिग उतारो और अभिषेक करो। बिग के बिना नहीं कर सकते। महीनों में नहाओ तो मतलब क्या निकलता है? ऐसा नहीं करना। श्रीमती हेमलता जैन सुभाष। अब सुन लीजिए कान खोल करके। अब देखो, मुझे जानकारी नहीं तो मैं तो वही कहूँगा, चाहे प्लास्टिक का हो चाहे बालों का हो, यदि प्रतिदिन तुम सिर से नहीं नहाते हो तो अभिषेक करने के अधिकारी नहीं हो। प्लास्टिक का भी क्यों, वायर का भी क्यों ना हो, आहार देने के भी अधिकारी नहीं हो। यदि सिर से नहाया है और सिर से नहाने के बाद सूखना चाहिए बाल, गीले बालों से नहीं। मान लो आपने नहा लिया हो, बिग गीला है अंदर कैसा भी, तो आप अभिषेक नहीं करेंगे, आहार नहीं देंगे। जैसे आपके नहाने के बाद ये बाल सूख जाते हैं कि नहीं? सूख ही जाते हो, तो ऐसे सूखना चाहिए। और जो ट्रांसप्लांट कर लेते हैं वो तो प्रतिदिन नहाते हैं, वो तो प्रतिदिन नहा सकते हैं। तो ऐसा करें। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती